बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम शेर आलम है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय शेर। जिस तरह आप लोग को पता है कि हमने पूरा एक अमेज़ॉन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम अमेज़ॉन को ए टू जेड पढ़ेंगे। और जिस तरह पिछली हमारी वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। हमने अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन किया था, ई कॉमर्स का, अमेज़ॉन के कितने टाइप्स बिजनेस टाइप्स हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था कि बेसिकली प्राइवेट लेवल क्या है, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो आज जो है हम प्राइवेट लेवल को स्टार्ट करेंगे या बेसिकली प्राइवेट लेवल में क्या क्या चीज़ें आती है। प्राइवेट लेवल बेसिकली ये होता है कि जब आप अमेज़ॉन पर एक न्यू ब्रांड लॉन्च करते हो, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं अपनी मर्जी से प्रोडक्ट उठा को अमेज़ॉन पे वो सेल नहीं कर सकता कि जी मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ा है, मैं प्राइवेट लेवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। इसी तरह नहीं होता। इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि मेरा जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके लिए सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करनी होगी। इसको प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो प्रोडक्ट रिसर्च है या प्रोडक्ट हंटिंग इसको कहते हैं। कि हम पहले प्रोडक्ट निकालते हैं प्राइवेट लेवल के लिए। कौन सा प्रोडक्ट निकालते हैं? विनिंग आइटम। विनिंग आइटम क्या होता है? जो हाई सेल जनरेट करता हो और जिसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो हमारे लिए। तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट फार्मूले लोगों ने बनाए हुए हैं कि अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक मेरा प्रोडक्ट होगा तब जो है मेरा रिस्क मिनिमम हो जाएगा और मेरे जो सक्सेस की चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तब जाके मैं इस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लॉन्च करूँगा। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास ये क्राइटेरिया है, इसको मैं फॉलो करूँगा। अगर मेरा प्रोडक्ट जो है इस क्राइटेरिया के मुताबिक होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट ठीक है, मैं इसको लॉन्च कर सकता हूँ। इसमें रिस्क के चांसेस कम है और सक्सेस की चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में एक प्रोडक्ट आ रहा है, मैं उसको अमेज़न पर देखता हूँ और इस क्राइटेरिया के साथ मैच करता हूँ कि बेसिकली इस प्रोडक्ट की जो है कंपटीशन क्या चल रही है, इसकी जो है प्राइस क्या चल रही है, सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर वो होगा तब जाके मैं उसको प्राइवेट लेवल करूँगा, अमेज़न के ऊपर लॉन्च करूँगा। अब मैंने इसको जो है यहाँ पर सर्च किया है, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो यहाँ पर आती है कि इसको कितने लोग बेच रहे हैं। 876 लोग जो है इसको अमेज़न के ऊपर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात एक और है कि आप जब अमेज़न को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो डिलीवर टू न्यूयॉर्क लिखा होगा ना, अगर आप जहाँ से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हैं तो भी यहाँ पर लिखा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। लेकिन आपने उसको चेंज करना होगा क्योंकि आप पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, आप यूएस में। यहाँ पर मैंने यूएस का वेबसाइट ओपन किया है amazon.com। अमेज़न के टोटल 17 जो है मार्केट प्लेसेस है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि बेसिकली वो उससे कौन-कौन से मार्केट प्लेसेस हैं। और एक और जो है उसमें एक और चीज़ भी इंक्लूड होगी, एफबीए और एफबीएम के। बेसिकली एफबीए और एफबीएम क्या होती है? अच्छा, तो इस सबसे पहले ये चीज़ आती है, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर न्यू फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में कर रहे हैं ना, तो आप यूएस की किसी भी स्टेट का जो है पोस्टल कोड यहाँ पर पुट करें और अप्लाई पे क्लिक करें। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड यहाँ पर डाला हुआ है, तो ये न्यूयॉर्क का यहाँ पर आ गया। ठीक है, डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ गया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अब इस प्रोडक्ट का हमने पूरा डेटा निकालना है और उस क्राइटेरिया के साथ जो है वो मैच करना है। अब इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हम किस तरह निकालते हैं? इसके लिए हमें टूल हेल्प करते हैं। कौन से टूल? हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट टूल है वो हीलियम 10 है। इसका आप कह सकते हैं कि इसका जो डेटा है वो 80 टू 85% ठीक होता है। अगर आपके पास हीलियम 10 है, आपने इसको परचेज किया हुआ है, तो आप इजीली जो है इससे अपना काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल इसका ये एक्सटेंशन होता है, एक यहाँ पर वेब होता है। वेब में ये सारी चीज़ें आती है। देखिए यहाँ पर देखिए ये सारी फीचर्स आती है। इंशाल्लाह एक-एक फीचर्स को हम यूज़ करेंगे जैसे-जैसे जो भी फीचर हमारा काम आएगा। ब्लैक बॉक्स है, मैग्नेट है, सेरेब्रो है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन के ज़रिए हम इसका डेटा निकालते हैं, एक्स-रे। अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, एक्स-रे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक किया, तो इसका जो सारा डेटा है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए ये सारा डेटा आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो यहाँ पर जो एसपी लिखा है ना, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, इसका मतलब है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि ये टेम्परेरी होता है, ये एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ऊपर आते हैं।
तो जस्ट यहाँ पर आप फिल्टर रिजल्ट पे क्लिक करें और हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे टिक लगाए, अप्लाई फिल्टर, तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब यहाँ से जो है ये ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गए, ये टॉप के जो है वो कंप्यूटर मुझे शो कर रहा है। अब क्राइटेरिया को देखते हैं और फिर उसके साथ मैच करते हैं, क्या है ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्राइटेरिया के साथ मैच करता है या नहीं करता। थोड़ा सा मैं इसको ये कर दूं ताकि सारी चीजें आ जाए इसमें। अच्छा, क्राइटेरिया में क्या लिखा है, 7 सेलर एंड टॉप 20 हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज, यानी कि जो टॉप 20 के जो यहाँ पर कंपटीटर आ रहे हैं ना, आपने देखना है कि इसमें कम से कम 7 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 400 से कम हो। यहाँ पर देखिए रिव्यू काउंट लिखा है, इसके जो रिव्यू है ना ये कितने हैं, 5545, यानी कि ये 400 से ज्यादा है। अब इसके रिव्यू 160 है, ये एक बंदा हो गया, मुझे 7 बंदे निकालने हैं। ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, टॉप 20 में निकालने हैं, ये पांचवा, छठा और सातवां। देखिए 25 तक आई थिंक हमारे टॉप 20 आते हैं क्योंकि वहाँ 5 से शुरू है, स्पॉन्सर रिमूव हो गए हैं। तो ये मुझे 7 सेलर मिल गए, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्लियर हो गया। अब 7 सेलर इन टॉप 20 दूसरा जो पॉइंट है, हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000, यानी कि आपके जो टॉप 20 आ रहे हैं ना इसमें 7 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनका जो रेवेन्यू है वो $7,000 से ऊपर हो। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होते हैं आपके बिजनेस का टोटल आउटपुट, आपकी जितनी भी सेल होती है ना, फॉर एग्जांपल आपकी 100 सेल हुए महीने के और आपका प्रोडक्ट का प्राइस है $5, तो आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, इसके अंदर आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जी आपके जो टॉप 20 है ना उसमें 7 सेलर निकाले जिनका रेवेन्यू $7,000 से ज्यादा होगा। इसका जो रेवेन्यू है वो $1,26,000 है, ये ज्यादा हो गया। 2 3 4 इसका कम है, 5 6 7 8, बाकी जाए अगर टॉप 20 में शायद 7 से ज्यादा है तो गुड, अगर 7 आपको मिल गए तो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, सर्च वॉल्यूम मिनिमम आपका 8,000 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है सर्च वॉल्यूम, लेकिन ये है क्या, आप लोगों ने समझना है ये चीज कि बेसिकली सर्च वॉल्यूम होता क्या है। हर ब्रांडर का जो सर्च वॉल्यूम है वो 40,485 है, यानी कि हर ब्रांडर को महीने में 40,000 लोग अमेजोन के ऊपर सर्च करते हैं, 40,485 लोग अमेजोन के ऊपर सर्च करते हैं। सर्च वॉल्यूम बेसिकली इसको कहते हैं। तो वहां पर बता रहे हैं कि वो मिनिमम 8,000 होना चाहिए, 8,000 से जितनी ज्यादा होगा आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पर ये 8,000 से ज्यादा है, ये बेस्ट है, मुझे पता चल गया कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब कंपिटिटर प्राइस शुड बी बिटवीन $15 टू $40। आपका जो कंपिटिटर के प्राइस है ना वो एवरेज प्राइस जो है वो 15 और 40 के दरमियान होने चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए इसका 22 है, 13 है, इसका 14 कह सकते हैं 13.99। अब अगर ये 10, इसमें 10 सेलर आप निकाले, एवरेज 10 निकाले, अगर 10 की प्राइस 15 और 40 के दरमियान है या 10 से ज्यादा लोगों की, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो ठीक है। ये देखिए 21 हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा हो गया, ये इसको कह सकते हैं कि ये तकरीबन 15 ही है, तो ये दोनों, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां हो गया। देखिए 22 तक 10 पूरे हो गए। इसके नीचे आप देखते हैं टॉप 20 तक जाते हैं, देखिए इसमें तकरीबन 12 बंदे ऐसे हैं जिनका प्राइस जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक है। तो अगर 10 से या 10 हो या 10 से ज्यादा जो आपके कंपटीटर है ना उसका प्राइस जो है वो इस क्राइटेरिया के दरमियान है, यानी 15 और 40 के दरमियान है, तो फिर आपका प्रोडक्ट ये पॉइंट मैच करता है। ठीक है, अब BSR consistency, top 3 seller with maximum review shall have consistent BSR। BSR क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर दूसरा Amazon को जो है न्यू टैब में ओपन करता हूँ कि बेसिकली BSR होता क्या है। BSR आप यहाँ पर ये बेस्ट सेल पे क्लिक करें ना तो ये सारे जो है Amazon के यहाँ पर कैटेगरी आ जाएंगे। ये जस्ट थोड़ा सा लोड हो जाए, अभी ये एक दफ़ा हो जाए, थोड़ा सा नेट का इश्यू जो है उसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें मैंने ओपन की है, इस वजह से जो है वो आ रहा है। अच्छा ये ओपन हो गया, देखिए अब आ जाएगा। ये सारी जो है या इस साइड पे कैटेगरी आ जाएंगी। देखिए ये नंबर 1 का रैंक है, ये नंबर 2 का रैंक है।
अब यहाँ पर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं बेबी कैटेगरी को ओपन करता हूँ ना, तो इसके सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब बेबी कैटेगरी में सबसे जो ज्यादा सेल आती है ना, वो इस प्रोडक्ट को आती है, इसलिए अमेजोन ने इसका नंबर 1 का रैंक दिया हुआ है। इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक, बीएसआर इसको कहते हैं। तो जितनी प्रोडक्ट की बीएसआर कम होगी, उतनी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। ये हर कैटेगरी के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। अब होम एंड किचन में आप ओपन करेंगे तो ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, कोई और प्रोडक्ट जो है वो 1 पर होगा, क्योंकि हर कैटेगरी में डिफरेंट जो है वो रैंकिंग होती है। अब इस कैटेगरी, बेबी कैटेगरी में जो जितने भी प्रोडक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा सेल जो है वो इस प्रोडक्ट को आती है। तो अमेजोन ने जो है इसका नंबर 1 का रैंक दिया हुआ है, बेसिकली इसको बीएसआर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो ये कि आपके जो है, जो टॉप 20 है ना, उसमें जो ज्यादा रिव्यू वाले बंदे होंगे उसको आपने ओपन करना है, उसका बीएसआर चेक करना है। इसका बीएसआर जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसके रिव्यू 820 है, इसके भी ज्यादा रिव्यू है, इसको ओपन कर देता हूँ। आपने कम से कम 3 को ओपन करना है, इसके भी तकरीबन 1500 रिव्यूज है, ये भी ज्यादा है, इसको ओपन कर देता हूँ। मतलब रिव्यू ज्यादा है तो ये लिस्टिंग भी इनकी, यहाँ पर जो है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ न्यू टैब में। तो जैसे ही ओपन हो जाएंगे, मैं इसका बीएसआर चेक करूंगा कि इसका बीएसआर कंसिस्टेंट है या नहीं है। अच्छा, तब तक हम अगले वाला पॉइंट भी चेक करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। आपका जो प्रोडक्ट है वो सीजनल नहीं होना चाहिए। अब ये लोड हो रहा है, तब तक हम गूगल ट्रेंड ये प्रोडक्ट चेक करते हैं कि ये सीजनल है या नहीं। आप लोगों ने गूगल ट्रेंड सर्च करना है। गूगल ट्रेंड जैसे ही आप सर्च करते हैं कि ये सबसे पहला वाला जो वेबसाइट आ रहा है, trends.google.com, ये आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बेसिकली अब इस प्रोडक्ट का हम ट्रेंड चेक करते हैं कि ये सीजनल तो नहीं है। ये हमारा प्रोडक्ट सीजन क्या होता है कि बेसिकली इसको एक स्पेसिफिक सीजन में जो है उसको, फॉर एग्जांपल सेल आती है, बाकी जो है बाकी महीने में उसको सेल नहीं आती, तो उसको सीजनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये है हर ब्लेंडर, हमने यहाँ पर लिखा है हर ब्लेंडर, मैंने उसको यहाँ पर सर्च किया। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों ने ये लोकेशन चेंज करनी है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में सेल नहीं करना चाहते, यूनाइटेड स्टेट में लॉन्च करते हैं। तो आपने ये चेंज करना होगा, ये लोकेशन, और आपने पास्ट 5 ईयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर 12 मंथ का शो कर रहा है। अब ये जो है ये इसका ग्राफ शो होता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये टेक प्रोडक्ट है। अगर ये 25 वाला जो लाइन है ना, इससे ये ग्राफ मैक्सिमम ऊपर होगा, तो फिर आपका मतलब है कि आपके गूगल का जो ट्रेंड है आपके प्रोडक्ट का वो ठीक है। अब सीजनल प्रोडक्ट किस तरह होते हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जिस तरह मैं लिख देता हूँ क्रिसमस ट्री, ये क्रिसमस ट्री होता है जो लोग क्रिसमस में जो है इसको बाय कर देते हैं। तो ये जो होगा ना, ये भाई साहब ये क्या है, सीजनल प्रोडक्ट है। फिर दिसंबर में जब क्रिसमस आते हैं तो इसको बहुत ज्यादा सेल आती है, इसका ग्राफ जो है ऊपर चला जाता है, और बाकी 11 महीने जो है ये डाउन रहता है। ये बाकी 11 महीने ये डाउन रहता है। तो इसी तरह आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज आगे आ रहा है, वो होता है ट्रेंडी प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट ट्रेंडी भी नहीं होना चाहिए। ट्रेंडी प्रोडक्ट किस तरह होता है मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। जिस तरह ये पर मैं लिख देता हूँ इसमें ना, इसका आप फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक कर दूं यहाँ 2004 से, अब ये जो प्रोडक्ट है ना ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है। ये एक जो आप लोगों को पता होता है वो स्पिनर जो लोग उंगली के ऊपर घुमाते थे ना, ये स्पिनर है। आप जो है जैसे ही 2004 से इसका ट्रेंड चेक करें, 2017 तक इसका कोई बिल्कुल जीरो पे जा रहा था ग्राफ, और जैसे ही इसका ट्रेंड आ गया ये बहुत ज्यादा ऊपर गया, लेकिन जैसे ही ट्रेंड खत्म हुआ ये दोबारा नीचे पे आ गया। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है, जब गूगल ट्रेंड में आप अपना प्रोडक्ट चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरा प्रोडक्ट सीजनल या ट्रेंडी तो नहीं है। आपका प्रोडक्ट सीजनल भी नहीं होना चाहिए और ट्रेंडी भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमने अपना प्रोडक्ट हम यहाँ पर सर्च करते हैं, जो हमारा अपना प्रोडक्ट है, तो ये ठीक है। मैंने आप लोग को बताया कि ये पास्ट 5 ईयर जब आप चेक कर देना, या पास्ट 5 ईयर यहाँ पर था, पास्ट 5 ईयर, तो अगर ये 25 वाली लाइन से ये मैक्सिमम ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट ठीक है, क्राइटेरिया के मुताबिक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, ये वाला पॉइंट था हमारा बीएसआर, ये तो हो गया ट्रेंडी सीजनल प्रोडक्ट भी है। ये बीएसआर वाला हम चेक करते हैं, वो ओपन हो गया। ये जो हाई रिव्यूज वाले थे ना, हमने उसको ओपन किया था, ये नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर बीएसआर का ग्राफ शो होता है। तो ये आपका मस्ट भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट किस तरह होता है, ये यहाँ पर लोड हो रहा है, तो जैसे ही आएगा तो मैं आप लोग को दिखा देंगे कि ये किस तरह होता है। थोड़ा सा इसके लिए वेट करते हैं, आई थिंक नेट का कोई इशू चल रहा है। देखिए ये इसका ये जो है ग्राफ आ गया, ठीक है।
अब हमने ऑल टाइम का चेक करना है, ठीक है, ये 30 डेज का शो हो रहा है। देखिए ये आ गया इसका ग्राफ, ये सेल, इसका सेल रैंक दिखा रहा है बीएसआर। तो ये देखें, ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट जा रहा है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि ना ज्यादा अप एंड डाउन इसमें ज्यादा नहीं हो रहा, जिस तरह यहाँ पर थोड़ा सा हुआ था। लेकिन 2021 से अगर आप इसका देखें तो बहुत कंसिस्टेंट से जा रहा है। ये देखें, ये सेल रैंक यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये सेल, ये ब्लू टिक जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स रैंक, ये 20,000 से ये बीएसआर अगर नीचे हो और कंसिस्टेंट हो तो फिर आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक हो। 20,000 से नीचे होना चाहिए और कंसिस्टेंट, जिस तरह ये सीधा लाइन जा रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पर हुआ है लेकिन इसको हम राउंड नहीं, हम मैक्सिमम को देखते हैं। इसी तरह तीनों का आपने चेक करना है कि इसका भी ऐसा जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, इसका भी चेक करते हैं, इसका भी आ गया है। देखिए ऑल टाइम पे चेक करें तो यहाँ से थोड़ा इसके में जो है अप एंड डाउन आ हुए, लेकिन जैसे 2021 के बाद जो है इसका हम अगर हम देखें तो बिल्कुल 20,000 से नीचे पे जा रहा है। और ये देखिए थोड़ा नीचे बहुत हुआ लेकिन ये कंसिस्टेंट जा रहा है। अब तीसरे का भी आप इसी तरह चेक करते हैं, इसका भी ऑल टाइम पे चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका, तो आपने जो टॉप 20 में ज्यादा रिव्यू वाले बंदे होते हैं ना, इसका जो है चिकना। अब इसका बीएसआर जो है ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो चुका है। तो इसी तरह जो है आप इसका बीएसआर चेक करते हैं कि अगर ये जो है कंसिस्टेंट जो है, आपके जो हाई रिव्यू वाले बंदे हैं ना, इसका बीएसआर कंसिस्टेंट है या नहीं। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला हो गया 6। सीजनल, मैंने आप लोगों को बताया कि ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। नो मोर देन लिस्टिंग फ्रॉम वन ब्रांड इन टॉप 20, नो मोर देन 5 ब्रांड। ठीक है, कि एक ब्रांड जो है वो 5 टाइम नहीं आना चाहिए। जिस तरह ये कूल नाइट एक ब्रांड है ना, ये यहाँ पर सारे ब्रांड के नाम लिखे हुए, तो एक ही ब्रांड टॉप 20 में 5 या 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 5 टाइम से ज्यादा। देखिए कूल नाइट एक दफा आया हुआ है, यहाँ पर दूसरी दफा आया है, हम टॉप 20 तक चेक करते हैं कि ये बार बार तो नहीं आया। देखिए तीसरी दफा आ गया ये। बाकी भी चेक करते हैं कि एक ब्रांड बार बार तो इसमें नहीं आ। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 25 तक मैं पहुंच गया, यानी कि टॉप 20 तक, इसमें सिर्फ 3 दफा आ रहा है। तो इसका मतलब क्राइटेरिया के मुताबिक, क्राइटेरिया में कह रहा है कि टॉप 5 दफा या 5 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। ट्रेंडी भी मैंने आप लोगों को बता दिया गूगल ट्रेंड से कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। इसी तरह का जो है ये 25 लाइन से ऊपर होना चाहिए मैक्सिमम। ये ऑलरेडी हो गया। अच्छा, फिर क्या है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शुड नॉट मोर देन 2,000। ये मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखा दिया कि कंपीटिंग प्रोडक्ट, इसके कंपटीटर कितने। देखिए यहाँ पर शो हो रही है माउस से, यहाँ पर देखिए 876, तो ये 2,000 से नीचे होनी चाहिए यूएस के लिए। अच्छा, ये बात आप जहन में रखें कि ये जो क्राइटेरिया है, अब ये सिर्फ यूएस के लिए है। अब यूके के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। हर मार्केट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो आता है। वो मैं आप लोगों को जो है इसमें एक एक को करके दिखाऊंगा कि किस तरह कौन से मार्केट के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। एड अ लो प्राइस आइटम इन ऑफर एज वैल्यू एडिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, फॉर एग्जांपल सारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो आपके पास स्टार्टिंग में रिव्यूज नहीं होते हैं। बाकी चैनल के पास रिव्यूज होते हैं। रिव्यूज का मतलब है कि उसके पास सोशल प्रूफ है, उसके पास फीडबैक है प्रोडक्ट का। तो आप क्या करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल, मैं भी माउस माउस बेच रहा हूँ, मेरा जो कंपटीटर है वो भी माउस बेच रहा है, उसके पास रिव्यूज है, मेरे पास रिव्यूज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ एक छोटा सा प्रोडक्ट फ्री में देता हूँ, ऑफर लगा देता हूँ कि माउस के साथ जो है मैं वो माउस पैड फ्री में देता हूँ। तब जब कस्टमर आता है वो कहते हैं कि यार इसके पास रिव्यूज नहीं है लेकिन इसके साथ ये चीज फ्री में मिल रही है, तो मैं क्यों ना इसको बाय करूँ। तो इसी तरह जो है ये हम एक छोटा सा ऑफर अपने प्रोडक्ट के साथ लगा लेते हैं फ्री में, एक वैल्यू एडिशन इसको कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 20 शुड बी एटलीस्ट 4.2। आपकी जो एवरेज यहाँ पर रेटिंग शो हो रही है ना, तो ये आपने देखना है कि इसकी एवरेज रेटिंग जो है वो 4.2 या 4.2 से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम 4.2 होनी चाहिए। ये 4.5, 4.6, 4.5, इसका अगर हम एवरेज निकालें ना, नीचे तक जाए, आपने इन सबको प्लस कर लेना है और 20 पे डिवाइड कर देना है, तो इसका जो है एवरेज आएगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चल रहा है 25 तक में आ गया, एक दो बंदे हैं जो 4.2 से कम है, बाकी 4.2 से ज्यादा है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 4.2 से ज्यादा ही आएगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। Amazon शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स इन टॉप 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि यहाँ पर देखिए ये फुलफिलमेंट लिखा है ना, FBA यहाँ पर FBM और AMZ ये 3 चीज़ें होती हैं। FBA और FBM जो होते हैं वो आर्म सेलर होते हैं और AMZ जो होते हैं ना वो अमेज़न खुद होते हैं। तो अगर टॉप 20 में 5 टाइम से ज़्यादा अमेज़न आ रहा है, तब फिर आप उस प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाओगे क्योंकि अमेज़न के साथ आप कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर देखें हम अमेज़न को चेक करते हैं कि AMZ तो इसमें नहीं आ रहा 5 टाइम या 5 टाइम से ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो मतलब ये गुड है, ये पॉइंट भी मैच कर चुका है। प्रोडक्ट वेट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 kg। अच्छा जी, ये बता रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो 1.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। साइज और वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट की, क्योंकि जितनी आपकी प्रोडक्ट की साइज और वेट ज़्यादा होगी उतनी अमेज़न की स्टोरेज फीसेस, अमेज़न की जो कमीशन है वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि वो साइज और वेट की बुनियाद पे होते हैं। और एक और चीज़ भी है, जब आप शिपमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अलीबाबा में अपना प्रोडक्ट तैयार किया, अमेज़न की वेयर हाउस तक पहुंचाना चाहते हैं, तब भी आपकी जो प्रोडक्ट की शिपमेंट चार्जेस होती है ना वो वेट और साइज पे डिपेंड करती है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी साइज ज़्यादा है और वो वेट उसकी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा चार्जेस देने होंगे। तो इसलिए जो क्राइटेरिया में रिकमेंडेशन है कि वो 1.5 केजी से आपका प्रोडक्ट कम होना चाहिए। हाँ, ये बात है, यहाँ पर जो ये लिखा है ना ये पाउंड में है, तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करें कि आपका प्रोडक्ट का जो है ये ऑलरेडी 3.3 केजी जो है, 3.3 LB पाउंड जो होता है वो आई थिंक 1.5 केजी के बराबर है। तो आपका जो प्रोडक्ट का यहाँ पर चेक करें कि अगर 3.3 पाउंड से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 1.5 केजी से ज़्यादा है। तो इसका अगर हम देखें ये 1.25 पाउंड है, तो मतलब ये 0 पॉइंट आई थिंक समथिंग 0.5 केजी आएगा, तो मतलब ये भी क्राइटेरिया के मुताबिक है। अब ये जो है ये मुझे एक प्रोडक्ट ऐसा मिल गया, अगर आगे मैं इसको सोर्सिंग करता हूँ, ये मुझे अच्छी प्राइस पे मिल जाए और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे मिल जाए, तो मैं फिर इसको लॉन्च कर सकता हूँ। इसमें सक्सेस की चांसेस ज़्यादा होंगे और जो है रिस्क जो है इसमें मिनिमाइज होगा, मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट की पूरा मार्केट देखते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ, इसमें मुझे सक्सेस के चांसेस है या नहीं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये जो है ना ये सर्च वॉल्यूम, ये सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री में आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। यहाँ से ऑल टाइम पे क्लिक करें। अगर सर्च वॉल्यूम वो मुझे बता रहे क्राइटेरिया में कि मिनिमम 8000 होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है ना ये जो है ये जो 40,000 बता रहा है ये करंट या पिछले मंथ का बता रहा है। आप लोगों ने पूरी इसकी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, पहले भी इसकी इस हिस्ट्री अच्छी थी या नहीं, लोग सर्च करते थे या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये तकरीबन 45,000 से मैक्सिमम ऊपर जा रहा है। अगर क्राइटेरिया में 8000 है या 10,000 है, तो आपने फिर देखना है कि 8 या 10,000 से ये ग्राफ जो है मैक्सिमम ऊपर होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री भी ठीक होनी चाहिए। तो अब ये मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया कि अगर आगे इसकी मुझे अच्छी प्राइस मिल जाए, ये प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में मुझे मिल जाए, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हो, वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम देखते हैं कि हमें किस तरह हम जो है इसको अच्छी प्राइस में खरीदते हैं, इसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरह निकालते हैं। तो फिर मैं जब इसको लॉन्च करूंगा तो इसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये हो गया। अब ये प्रोडक्ट जो है जब मैं लॉन्च करूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें सक्सेस के चांसेस हैं। लेकिन अब ये नहीं, ये आगे इसमें और भी प्रोसेस है, इसकी सोर्सिंग करनी होगी, प्रॉफिट मार्जिन निकालना होगा, लेकिन प्रोडक्ट का जो रिसर्च का प्रोसेस था ना ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह हम फर्दर डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये बहुत इजी है कि आप जो है प्रोडक्ट का जो है वो डाटा निकाले, वो तो आप टूल के जरिए निकालते हैं और क्राइटेरिया के साथ मैच करता है। अगर मैच्योरिटी, सबसे मुश्किल जो काम है ना प्रोडक्ट हंटिंग में, वो ये कीवर्ड निकालना आता है कि बेसिकली मैं क्या सर्च करूँ, क्या चीज़ अमेज़न पे सर्च करूँ ताकि मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। ये जो है इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कि हम बेसिकली कीवर्ड किस तरह निकालते हैं, अच्छे प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।